Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter from Hornbill, chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Alan East, two authors. They are the two authors, Gordon Cook and Alan East. इन्होंने ये स्टोरी लिखा है, ये चैप्टर लिखा है. इस चैप्टर को मैं, जिसे चैप्टर्स जो भी आप लोग पढ़ते हैं वो लोग वो सारे चैप्टर्स अलग अलग कैटेगरी में होते हैं. जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं, मतलब उसमें रियल प्लेसेस, रियल पीपल के बारे में नहीं रहता, वो प्योर इमेजिनरी होते हैं, जिसको आगे चल कर के फिक्शन बोला जाता है. फिक्शन मतलब प्योर इमेजिनेशन से लिखा हुआ. कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बायोग्राफिकल होते हैं, मतलब कि कोई लेखक किसी विशेष आदमी के बारे में, उसके जीवन के बारे में लिखता है. बायोग्राफिकल टाइप के भी चैप्टर्स हैं. कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं. ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब हो गया कि जिसमें लेखक जो है वो खुद भी शामिल रहे कहानी में. तो ये चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 है, इसके जो लेखक हैं उनमें से एक लेखक गॉर्डन कुक, ये इस चैप्टर में नरेटर का रोल निभा रहे हैं. नरेटर मतलब हो जाता है जो खुद चैप्टर में शामिल हो और अपनी नज़रिए से चैप्टर के बारे में पूरी चीज़ें लिखे, खुद भी मौजूद हो, खुद भी उस जगह पे मौजूद रहा है और तब बाद में वो खुद उस सिचुएशन के बारे में लिख रहा है. तो एक तरह से ये चैप्टर ऑटोबायोग्राफिकल कैटेगरी में भी आ सकता है. मतलब इसको कैटेगराइज अगर किया जाए कि क्या ये कोई एस्से है, क्या ये कोई फिक्शन है, क्या ये कोई बायोग्राफी है, क्या ये कोई ऑटोबायोग्राफी है. तो अलग अलग जो चैप्टर्स हैं क्लास 11th में ही, उनमें से अलग अलग कैटेगरीज़ हैं. तो चैप्टर नंबर 2 हॉर्नबिल का जो हम लोग शुरू किए हैं, इसको अगर कैटेगरी में बांटने बोले तो ऑटोबायोग्राफिकल कैटेगरीज़ में इसको रखा जा सकता है, क्योंकि नरेटर मतलब ऑथर जो हैं, दो ऑथर्स में से एक ऑथर जो है वो खुद कहानी में शामिल है. इसका मतलब कि वो नरेटर है इस कहानी का, गॉर्डन कुक. तो ऑटोबायोग्राफिकल कैटेगरी में इस चैप्टर को आप रख सकते हैं. अब चैप्टर के अंदर मैंने आपको टेक्स्ट बुक से, प्रीवियस लेक्चर में टेक्स्ट बुक से मैंने आपको दिखाया था कि टेक्स्ट बुक जहाँ है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है कि 1976 में, ये टेक्स्ट बुक का पार्ट मैं तुम लोगों को फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा. फर्स्ट पैराग्राफ में ही
बताया गया है कि ये है हमारा टेक्स्ट बुक, ये हमारा चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, गॉर्डन कुक, एलन ईस्ट। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह से दिया गया है, लिखा हुआ है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक को यहाँ पे हम प्रोजेक्टर के द्वारा टेक्स्ट बुक को यहाँ पे हम तुमको दिखा रहे हैं कि टेक्स्ट बुक में ऐसे करके लिखा गया है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है चैप्टर के टाइटल को। और मैंने बताया कि ये चैप्टर का टाइटल इसी चैप्टर में प्रेजेंट एक कैरेक्टर का स्टेटमेंट है किसी एक पार्टिकुलर सिचुएशन में। ये किसी कैरेक्टर के द्वारा बोला गया एक स्टेटमेंट है किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में। ये आप पढ़ेंगे जब चैप्टर, उस समय आप इस स्टेटमेंट से गुजरेंगे ज़रूर, और उस समय मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा कि मैंने टाइटल के बारे में बताया था। ये बात किसी का बोला हुआ स्टेटमेंट है इसी चैप्टर के किसी कैरेक्टर का। अभी हम लोग गॉर्डन कुक के बारे में जानना शुरू किए हैं। तो मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है इन जुलाई 1976, जुलाई 1976। ये जो गॉर्डन कुक हैं, ये 1976 में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक वॉयेज पे जाते हैं। वॉयेज वर्ड मैंने पहले भी यूज़ किया है प्रीवियस वीडियो में भी, और मैंने उसको बताया है कि इस वर्ड को तुम बिल्कुल दिमाग में बैठा के रख लो कि इसको बोला क्या जाता है, इसका मीनिंग क्या है। स्पेलिंग था VOYAGE, प्रोनाउंसिएशन करोगे वॉयेज, और वॉयेज का मीनिंग मैंने आपको बताया है जर्नी थ्रू वाटर और जर्नी थ्रू सी, या सी जर्नी, समुद्र के द्वारा जो यात्रा की जाए या पानी के द्वारा जो यात्रा की जाए, जो उसमें आप पानी जहाज का इस्तेमाल करके यात्रा करते हैं, उसको वॉयेज बोला जाता है। तो ये वर्ड आगे हमेशा सुनने को मिलेगा। ये वर्ड का मीनिंग अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना। मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये वर्ड आपको दिखाया है, वहाँ आप देख सकते हैं जा कर के उसको। तो 1976 में हमारे एक ऑथर जो गॉर्डन कुक हैं, 1976 में ये गॉर्डन कुक अपने फैमिली के साथ एक सी जर्नी पे जाते हैं। सी जर्नी बोल रहा हूँ मैं, मतलब समुद्री यात्रा पे जाते हैं गॉर्डन कुक अपनी फैमिली के साथ। 1976 की बात कर रहा हूँ। गॉर्डन कुक का ये जो सी जर्नी का प्लानिंग था, वो बहुत पहले से तैयारी करते आ रहे थे। आगे अभी बढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा चैप्टर में कि कितने सालों से उन्होंने इसकी तैयारी की थी। निकले थे वो लोग 1976 में जर्नी पर, थ्रू वाटर, समुद्री यात्रा पर। कौन? गॉर्डन कुक और उनका फैमिली।
पहले तो उनके समुद्री यात्रा का जो एम था या जो रीज़न था वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी रिलेट करके बताया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ अभी कि 1976 में हमारे ऑथर्स में से एक गॉर्डन कुक जो अमेरिकन हैं, वो अपनी फैमिली के साथ एक सी जर्नी पे निकलते हैं, वॉयज पे निकलते हैं, और उस वॉयज का एक लक्ष्य था गॉर्डन कुक के मन में। मतलब कि वो जर्नी के पीछे, वो जर्नी कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं करने जा रहे थे या किसी दूसरी जगह पे जा कर के और हॉलीडेज में नहीं जा रहे थे। उनके जर्नी का एक पार्टिकुलर एकदम मतलब एक ही रीज़न था, और वो रीज़न ये था कि गॉर्डन कुक कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किए गए राउंड द वर्ल्ड जर्नी को दोहराना चाहते थे। ये था रीज़न कि गॉर्डन कुक जो सी जर्नी पे जाते हैं अपने फैमिली के साथ एक्सक्यूज मी, गॉर्डन कुक जो सी जर्नी पे जाते हैं अपने फैमिली के साथ, तो उनका एक एम होता है। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हम लोग अपने पॉइंट पे वापस आते हैं कि 1976 में गॉर्डन कुक ने अपनी फैमिली के साथ एक समुद्री यात्रा शुरू की। उस समुद्री यात्रा का एक मकसद था, एक ही मकसद था, और वो मकसद ये था कि जो काम कैप्टन जेम्स कुक ने 1768 से 1779 तक जो काम कैप्टन जेम्स कुक ने 200-250 साल पहले 1768 से 1779 तक जो काम किया था, उसी चीज़ को फिर से दोहराना चाहते थे गॉर्डन कुक। इट वॉज हिज एम। मतलब वो जर्नी जो था वो उसका एक खास पर्पस था, और वो ही पर्पस मैंने आपको समझाया जो जिसमें नाम आता है कैप्टन जेम्स कुक का। और मैंने कैप्टन जेम्स कुक के बारे में पूरा डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि क्यों उनके बारे में जानना ज़रूरी है, कैसे वो इस चैप्टर से सीधे सीधे रिलेटेड है। क्योंकि गॉर्डन कुक उन्हीं के किए गए काम को फिर से दोहराना चाहते थे। उन्होंने वो काम 1768 से 1779 11 साल में उन्होंने पूरे वर्ल्ड का एक राउंड लगाया था, एक
सर्कल लगाया था पूरे वर्ल्ड का थ्रू वाटर, पानी के ही जरिए। आप इमेजिन कर लो, ग्लोब सामने रखो और इमेजिन कर लो कि पानी से ही तुमको पूरे वर्ल्ड को एक बार एक सर्कल पूरा करना है। तो ऐसे जो जर्नीज़ होते हैं, उन जर्नीज़ के लिए वर्ड यूज़ करता है वॉयेज, सी जर्नी, जर्नी थ्रू वाटर। तो 1976 में गॉर्डन कुक अपनी फैमिली के साथ निकले। उनके फैमिली में कौन कौन से लोग थे, ये एक पिक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ ये देखिए, 1976 में ये गॉर्डन कुक हैं, ये इनकी वाइफ हैं, ये बेटा है और ये बेटी है, और ईयर है 1976। यही है गॉर्डन कुक जो अपनी फैमिली के साथ एक समुद्री यात्रा शुरू करते हैं, और उस समुद्री यात्रा का लक्ष्य एक ही था, लक्ष्य था कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किए गए काम को दोहराना, रिपीट करना। टेक्स्ट बुक में तुम्हारा वर्ड कुछ और क्या लिखा हुआ था, उसका कॉपी करना, जो 1768 में किया था कैप्टन जेम्स कुक ने। ये है इनकी फैमिली। 1976 की बात है, और अगर गॉर्डन कुक के बर्थ ईयर को अगर हम लोग जाने, यहाँ देखो लिखा हुआ है 19, यहाँ कुछ अलग है, अच्छा उनके बर्थ के बारे में, गॉर्डन कुक के बर्थ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल ये जो चैप्टर है आपका टेक्स्ट बुक का, जहाँ जुलाई 1976 की बात की जा रही है, अपनी वाइफ जिसका नाम मैरी, वाइफ का फ़ोटो देखा, मैरी नाम है, ठीक है। सन का नाम है जोनाथन जो 6 साल का है, और डॉटर का नाम है सुज़ैन जो 7 साल की है। मैरी पत्नी का नाम हुआ, जोनाथन उनका बेटा, और सुज़ैन उनकी बेटी। ये जो पिक मैं आपको दिखा रहा था, ये पिक जो मैं आपको दिखा रहा था, इसमें ही इनकी पूरी फैमिली है। अब इनमें चारों का नाम आपको पता होना चाहिए। गॉर्डन कुक, उनकी पत्नी मैरी, उनका बेटा जोनाथन जो 6 साल का है, और उनकी बेटी सुज़ैन जो 7 साल की है, मतलब 1 साल बड़ी है जोनाथन से। ये अपनी पूरी फैमिली के साथ
निकलते हैं सी जर्नी पर 1976 में, जिसका एक ही पर्पस था। वो पर्पस मैंने आपको बता दिया। अब ऑथर जो हैं गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट, तो उनके बारे में एक एक करके ऑथर्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उनके बारे में जानना जो ज़रूरी है, क्योंकि इनका लिखा हुआ चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, इनका लिखा हुआ चैप्टर पढ़ने जा रहे हो तो ज़रूरी है कि इनके बारे में तुमको पता हो। वैसे मैंने आपको जहाँ तक अवेलेबल था मैंने पिक्चर्स में आपको दिखाया ही है। मैंने जेम्स कुक का भी पिक्चर आपको दिखाया था। मैंने उस जहाज़ का भी पिक्चर मैंने आपको दिखाया था जो जेम्स कुक ने यूज़ किया था। और जो सी जर्नी जेम्स कुक ने किया था उसका रूट, मतलब कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे कैसे गया था, वो मैं आपको अभी पिक में नहीं दिखा पाया हूँ, पर मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। मैंने आपको गॉर्डन कुक, उनकी फैमिली का पिक दिखाया। 1976 की बात है। उनके पत्नी मैरी, उनका एक बेटा जोनाथन और उनकी बेटी सुज़ैन निकलते हैं एक सी जर्नी पे। और ये सी जर्नी प्लान्ड है, ये हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। सी जर्नी जो है ये प्लान्ड है, अचानक कोई बना हुआ अचानक कोई बना हुआ प्लान नहीं है, वेल प्रिपेयर्ड प्लान्ड है। क्योंकि इस सी जर्नी का एक बहुत बड़ा टारगेट है, एक बहुत बड़ा एम है, आसान काम नहीं है। और वो एम था कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किए गए राउंड द वर्ल्ड जो वॉयज उन्होंने किया था राउंड द वर्ल्ड, उसको कॉपी करना चाहते थे गॉर्डन कुक। अब हम लोग थोड़ा गॉर्डन कुक के लाइफ के बारे में जानेंगे, थोड़ा एलन ईस्ट जो हमारे दूसरे ऑथर हैं उनके लाइफ के बारे में जानेंगे कि वो क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कब उनका जन्म हुआ था। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। गॉर्डन कुक और जो दूसरे ऑथर हैं एलन ईस्ट, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे। थैंक यू।